नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीच अड्डा में। दोस्तों, मैं आज ट्रेड कोपा के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज मेरा लेसन 1 है। आज तारीख 16 अप्रैल 2020 है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कितने प्रकार के आपके कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच दे दूं जिससे कि आपको ये टॉपिक बड़ा ही रोचक लगे। इंसान अपनी बात एक दूसरे से शेयर करने के लिए किसका माध्यम लेता है? आवाज़ का माध्यम लेता है, आवाज़ का सहारा लेता है। आवाज़ क्या है? एक माध्यम होती है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर से अपनी बात साझा करने के लिए किसी न किसी माध्यम को लेता होगा ना, तो उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क कहते हैं। चलिए हम जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम के द्वारा, जैसे वायर्ड माध्यम हुआ या फिर वायरलेस हुआ, के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। किसी भी काम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज करने के लिए होता है। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कबूतर होता था और उसके बाद धीमे धीमे पोस्टमैन मतलब डाकिया वाला सिस्टम आया। लेकिन इन सभी माध्यम से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत देरी होती थी, जिससे कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन समय तक नहीं पहुंच पाती थी और लोगों को बहुत सारे काम पीछे छूट जाते थे। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार के बारे में आइए हम जानते हैं। अलग अलग रीजन और एरिया के अनुसार बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क छोटे से कमरे से शुरू होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड तक को कनेक्ट करता है, लेकिन छोटे और बड़े एरिया को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग नेटवर्क बनाए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जनरली कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, जैसे लैन हुआ, मैन हुआ और वैन हुआ। इन तीनों नेटवर्क से मिलकर बहुत सारे नेटवर्क बन जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल हैं। तो चलिए हम सभी प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लैन का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होता है? मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। वैन का क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू लैन का क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कैन का क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। सैन का क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये लैन, मैन और वैन से मिलकर ये सारे के सारे आपके नेटवर्क डेवलप होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैन की। ठीक, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के काम आता है। लैन का काम क्या होता है? लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लैन का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। किस लिए काम आता है ये नेटवर्क? शॉर्ट डिस्टेंस में जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। लैन का इस्तेमाल जैसे कि आप छोटे छोटे बिल्डिंग हुई, स्कूल हुआ, घर हुआ और ऑफिस हुआ इत्यादि में आप लोग लैन का यूज़ करते हैं। एक बिल्डिंग में छोटे छोटे लैन इस्तेमाल होते हैं। हालांकि कभी कभी बगल वाले बिल्डिंग के नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी लैन का इस्तेमाल होता है। सीधा शब्दों में कहें तो यह शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस नेटवर्क को किसी भी एक पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज भी किया जा सकता है। लैन को वाईफाई या ईथरनेट के द्वारा इनेबल भी किया जा सकता है। लैन को किससे हम लोग इनेबल कर सकते हैं? वाईफाई या ईथरनेट के द्वारा हम लोग लैन को इनेबल कर सकते हैं। जब आप अपने वाईफाई कनेक्शन को किसी के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है? लैन आपका इनेबल होता है। जब भी आप अपने वाईफाई कनेक्शन को किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो क्या होता है? आपका लैन इनेबल होता है। चलिए हम जानते हैं लैन के कुछ ना कुछ फ़ायदे, एडवांटेजेस ऑफ लैन। इसके द्वारा आप एक ऑफिस या बिल्डिंग में किसी भी एक रिसोर्स जैसे प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप ऑफिस में बैठे होते हैं ना, कैफ़े जाते हैं तो आप क्या होता है? आप किसी कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और एक जगह प्रिंटर लगा होता है, उसमें सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं ना। आप वहाँ से प्रिंट करते तो एक जगह जहाँ प्रिंटर लगा होता वहाँ से प्रिंट आउट निकल आता ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क से सारे क्या होते हैं? जो प्रिंटर होता है आपका लैन से कनेक्ट होता है। ठीक, कोई भी कंप्यूटर वाला होता है वहाँ से बैठ के कमांड मारता है तो वहाँ से प्रिंटर
निकल आता है। कनेक्टेड कंप्यूटर के बीच ईमेल भी भेजा जा सकता है। अब जो लैन में है उनमें जितने भी कंप्यूटर उनमें हम आपस में एक दूसरे को ईमेल भी भेज सकते हैं। एक कंप्यूटर के सारे द्वारा सभी कनेक्टेड डिवाइस को मैनेज भी किया जा सकता है। मतलब कि हमने आपको पहले बताया ना कि बैठे बैठे हम लोग लैन में किसी भी कनेक्टेड डिवाइस में को मैनेज बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है जब लोकल एरिया नेटवर्क है तो उतने ही सिस्टम होंगे ना उसमें, तो एक दूसरे को डेटा भेजने में स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी। हम लोग को एक दूसरे को आसानी से डेटा भेज सकते हैं कम समय में। इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्च नहीं आता है, ये महंगा नहीं है, ठीक है ना। तो लैन आपको समझ में आया ना। अब बात करते हैं हम लोग मैन की। तो दोस्तों मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। ठीक, मैन का आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है तो आपको याद रखना है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क लैन से कुछ ज़्यादा और बैन से कुछ कम एरिया को कनेक्ट करने के काम आता है। किस लिए काम आता है? यह नेटवर्क लैन से कुछ ज़्यादा एरिया को और बैन से कुछ कम एरिया को कनेक्ट करने के काम आता है। इसके द्वारा शहर सिटी को कनेक्ट किया जा सकता है। एक मैन नेटवर्क बहुत सारे लैन से मिलकर बनता है। अब बात करते हैं जो मैन नेटवर्क किस किस से मिलकर बनता है। मैन नेटवर्क होता है जो बहुत सारे लैन नेटवर्क होते हैं ना, उनसे मिलकर जो नेटवर्क बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारे लैन से मिलकर जो नेटवर्क बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मैन। ठीक, इसका इस्तेमाल एक शहर के अंदर हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल एक शहर के अंदर हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है केबल टीवी। केबल टीवी आपके घर में तो केबल लगी होगी ना, केबल टीवी। तो केबल टीवी एक शहर के बीच स्थित रहता है और वहाँ से अपना केबल पूरे शहर में फैलता है और यूज़र उस केबल के द्वारा उसके सर्विस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब मैन के हम लोग कुछ एडवांटेज जानते हैं। मैन के कुछ फ़ायदे, एडवांटेज ऑफ मैन। यह लैन की अपेक्षा ज़्यादा नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। क्या? लैन की अपेक्षा ज़्यादा नेटवर्क की डिवाइस को, नेटवर्क में जो डिवाइस होते हैं उनको कनेक्ट कर सकता है। इसका रेंज लैन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। लैन का क्या था? उतनी लोकली में था। ये क्या है? पूरे शहर में है तो इसकी क्या रेंज ज़्यादा होगी कि नहीं। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग डिवाइस के द्वारा पूरे शहर की नेटवर्किंग डिवाइस को मैनेज किया जा सकता है। इसमें एक ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है कि बैठे बैठे एक नेटवर्किंग डिवाइस से हम लोग क्या शहर में जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस है उनको हम लोग वहीं से बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया ना लैन और मैन। अब बात करते हैं हम लोग वैन की। ठीक, जैसा कि वैन का आपको फुल फॉर्म दिया गया, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यह बहुत सारे लैन का कनेक्शन होता है जिसका रेंज लैन और मैन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या होता है? जो ये बहुत सारे लैन का कनेक्शन होता है। क्या होता है? बहुत सारे लैन का कनेक्शन होता है जिसका रेंज किससे ज़्यादा होता है? लैन और मैन से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, यह एक शहर को या फिर एक देश को या फिर देश विदेश को जोड़ने का काम आता है। वैन किस लिए काम आता है? यह एक शहर को या फिर एक देश को या फिर देश विदेश को जोड़ने के काम आता है। यह नेटवर्क बहुत सारे सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है जैसे कि लैन और मैन को। यह नेटवर्क क्या करता है? बहुत सारे जो सिमिलर नेटवर्क होते हैं उसको कनेक्ट करता है, जैसे आपका लैन हुआ और मैन हुआ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट। वैन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा? इंटरनेट। इस नेटवर्क के द्वारा लोग एक जगह से या फिर एक कंप्यूटर से पूरी दुनिया में कहीं भी रखे हुए कंप्यूटर या यूज़र से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। यह पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम या फिर प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। वैन के हम कुछ फ़ायदे जानते हैं। आइए, एडवांटेजेस ऑफ वैन। यह पूरे विश्व को जोड़ने के काम करता है। वैन क्या कैसा नेटवर्क है? ये पूरे विश्व को आपको जोड़ने का काम करता है। इंटरनेट होता है ना आपका, इसी सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ना। इंटरनेट क्या करता है? आपको पूरे विश्व से जोड़ने का काम करता है ना। तो इंटरनेट किसका बेस्ट एग्जाम्पल है? वैन का। मतलब इसके द्वारा हम पूरे विश्व में के नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। वैन के द्वारा हम लोग क्या हो सकते हैं? विश्व की जितनी भी सारी नेटवर्किंग डिवाइस हैं उनसे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया ना लैन, मैन और वैन। चलिए अब बात करते हैं पैन की। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल यानी कि किसी एक पर्सन के वर्क स्पेस को कनेक्ट करने के काम आता है। पैन बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइस के बीच
डेटा ट्रांसमिशन करने का काम करता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच, मोबाइल से कंप्यूटर या मोबाइल से मोबाइल के बीच, टैबलेट से मोबाइल के बीच या फिर टैबलेट से कंप्यूटर के बीच आदि आदि ETC एटसेट्रा। ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन यह एक वायरलेस पैन है। मतलब ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस पैन होता है जो कि रेडियो वेव का इस्तेमाल करके आपका डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो नेटवर्किंग का आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने क्या क्या जाना, नेटवर्किंग क्या होता है, कितने प्रकार की नेटवर्किंग होती है, तो आपने सारी नेटवर्किंग जानी, कितने प्रकार की नेटवर्किंग और नेटवर्किंग क्या होता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अगर कोई क्वेरी होगी आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। दोस्तों, मैंने ये बेहद खास कोपा के बच्चों के लिए बनाया है, और जो बच्चे CTI की तैयारी कर रहे हैं या CTI कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, थैंक यू।